हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा MSc का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, फोर्स एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये सब पॉइंट्स हमने देखे थे। नाउ अभी हम देखेंगे उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। प्रीवियस लेक्चर हमें देखा था कि जो भी फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर है, वो आप प्रीवियस लेक्चर देख लो एंड उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट फोर्स। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, F इक्वस टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, ये फॉर्मूला रहता है। एंड हमने क्या बोला था, F जो भी रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है V को भी, एंड वो अल्सो परपेंडिकुलर रहता है B को भी। ये आपका फोर्स लगता है। तो इसके अराउंड, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बनेगा। तो आपका आंसर बनेगा अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इससे हमारा आंसर सी बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग z एक्सिस in a magnetic field. The magnetic field is along x axis. The proton will experiences a force along. Okay, तो अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए हम राइट हैंड राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। राइट हैंड पाम रूल, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इसे किस तरह यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल में आपका प्रोटॉन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जेड एक्सिस में। तो यहाँ पर पॉजिटिव जेड है, तो आपका जो भी थंब आएगा वो आपकी डायरेक्शन में आपकी तरफ आ जाएगा। ओके, आपकी तरफ हाथ करते हुए आपकी तरफ आना चाहिए, आपके थंब की डायरेक्शन। देन आपके जो भी फोर फिंगर रहेगी वो कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है, आपको एक्स की डायरेक्शन में। तो आपका एक्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका एक्स के डायरेक्शन में आपके फोर फिंगर्स, इस तरह आपका पाम, और यहाँ पर आपका जो पाम रहेगा ये ऊपर की डायरेक्शन दिखाएगा। आपका जो भी पाम रहेगा ये ऊपर की डायरेक्शन। अब ऊपर की डायरेक्शन मतलब वो क्या शो कर रहा है, वो वाई एक्सिस शो कर रहा है। ओके, तो आपका ये वाई एक्सिस आंसर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, देन। अब बहुत मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होने वाला है। तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले F=Q V B साइन थीटा। ओके, इसमें इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, या आप लिख सकते हैं F=Q V क्रॉस B। तो V क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। तो अगर आपकी वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब क्या होने वाला है, फोर्स क्या लगने वाला है, कुछ भी नहीं। तो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओ या कैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, तो अगर आपके पास वेलोसिटी ही नहीं है पार्टिकल के पास, तो आपका फोर्स लगेगा क्या, नहीं। तो आंसर आ जाएगा सी, द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स स्टेशनरी। मतलब द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट स्पिनिंग, नहीं ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं ऐसा भी नहीं होने वाला क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, नहीं फोर्स ही नहीं लग रहा है। ओके, तो आपका आंसर बन जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट, अ चार्ज पॉजिटिव क्यू इज मूविंग अपवर्ड वर्टिकली, it enters the magnetic field directed to the north. The force on the charge will be toward, क्या बोला है, पॉजिटिव चार्ज मूविंग अपवर्ड वर्टिकली, इसका मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है। मूविंग अपवर्ड वर्टिकली, वर्टिकली मतलब अगर आपके पास नोटबुक है या आपके पास कोई पेपर पेन है, आपने जो आपके सामने रखा है, तो उससे बाहर आपको जो वेक्टर आ रहा है उसे हम बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड। देखो, रेफरेंस आप स्क्रीन को भी ले सकते हो या आप आपकी नोटबुक को भी ले सकते हो। तो अगर आपने आपको नोटबुक को रेफरेंस लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो थंब है वो आपकी तरफ आने वाला चाहिए। ओके, जो थंब है वो आपकी आपकी तरफ आने वाला चाहिए। एंड देन उन्होंने क्या बोला, इट एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टू द नॉर्थ। अब अगर आपने पेपर के ऊपर नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन ले ली, तो आपका जो थंब है वो आपकी तरफ आने वाला रहेगा, एंड आपके जो फोर फिंगर्स रहेंगे वो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाएंगे। तब आपका जो फोर्स लगेगा, जो पाम रहेगा वो किस तरह रहेगा, वो जो पाम जो है वो आपका क्या आंसर देगा, वेस्ट आंसर देगा। ओके, तो जो भी आपका पाम है वो क्या आंसर देगा, वेस्ट आंसर देगा।
अगर मैं इसकी फिगर निकाल के दिखाऊँ तो फिगर में आपको कैसे दिखना चाहिए, देखो चलो ठीक है, हम स्क्रीन को रेफरेंस ले लेंगे। तो जो भी थंब है वो आपकी तरफ आने वाला, इस तरह से आपका थंब आपकी तरफ आने वाला रहेगा, एंड आपके जो 4 फिंगर्स रहेंगे वो इस तरह। ओके, तो ये थंब आपकी तरफ आने वाला है, ये थंब स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है, एंड ये थंब, ये जो 4 फिंगर्स है आपकी इस तरफ है। तब एंड ये राइट हैंड का है, तो राइट हैंड से तो आपका जो पाम रहेगा वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपने स्क्रीन को रेफरेंस लिया है। अगर आपने आपकी नोटबुक को रेफरेंस लिया है तो वर्टिकली अपवर्ड थंब आपकी तरफ आएगा, एंड आपके जो 4 फिंगर्स रहेंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएंगे। तो इस तरह आपका आंसर आना चाहिए। ये मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ बिकॉज कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आ जाता है। ओके, then next, an electron is traveling east direction and a magnetic field is applied in upward direction, then electron will deflect in. ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग ईस्ट डायरेक्शन, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन जो है ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में आपका क्या आना चाहिए, थंब आना चाहिए। तो सबसे पहले आप थंब को प्लेस करोगे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपने थंब को प्लेस कर दिया। ओके, देन आपको पूछा है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अप्लाइड आपकी अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, आपके नोटबुक से आपकी तरफ आ रही है। तो आप आपके राइट हैंड को मैग्नेटिक फील्ड को आपकी तरफ लेके जाओ। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को आपकी तरफ लेके जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका जो 4 फिंगर्स रहेंगे वो आपको आपके आंख के सामने रहेंगे, एंड आपका जो थंब रहेगा वो राइट हैंड साइड दिखाते रहेगा। तब उस टाइम पे आपका जो पाम है वो साउथ डायरेक्शन दिखा रहा होगा, आपके नोटबुक के साउथ डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, साउथ। ओके, तो अगर आप साउथ आंसर मिल रहा है तो आप यहाँ तक ठीक जा रहे हो, बट आंसर साउथ नहीं है, आपका आंसर क्या आना चाहिए, नॉर्थ इज द आंसर, इसलिए क्वेश्चन लिया है। अब ये क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो साउथ आंसर नहीं आता है, आंसर नॉर्थ आता है। तो साउथ क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा था, जो भी हमने फोर्स फाइंड आउट किया था वो पॉजिटिव चार्ज से के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक से जो हम आपको पढ़ाया गया है उसी का आंसर निकालो, एंड देन इलेक्ट्रॉन के लिए रिवर्स कर दो। मतलब अगर आंसर साउथ आता है तो नॉर्थ कर दो, ईस्ट आता है तो वेस्ट कर दो, वेस्ट आता है तो ईस्ट कर दो। समझ में आए, सबसे पहले जो प्रोसेस बोली उसी से आंसर निकालो, एंड देन चेक करो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो राइट आंसर है, नेगेटिव है तो आंसर को चेंज करके अपोजिट कर दो। ओके, तो आंसर आपका क्या आने वाला है इस सिचुएशन में, नॉर्थ आंसर आने वाला है। ओके, साउथ आपका आंसर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द इलेक्ट्रॉन इन द बीम ऑफ टेलीविजन ट्यूब मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो अब अगर मैंने स्क्रीन को रेफरेंस लिया है तो साउथ टू नॉर्थ मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, साउथ टू नॉर्थ। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स डाउन। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स डाउन, तो स्क्रीन को रेफरेंस लिया है तो इसको पॉइंट्स डाउन मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या आ जाएगी, क्रॉस आ जाएगी, मतलब वो स्क्रीन के अंदर जा रही है। एंड अगर आपने आपको नोटबुक को रेफरेंस लिया है, नोटबुक को रेफरेंस लिया है मतलब अगर आप नोटबुक को लेके कंसिडर कर रहे हो, तो नोटबुक में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन आपका नीचे की डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है, मतलब नोटबुक के नीचे की जगह से ऊपर जा रहा होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड नोटबुक के अंदर जा रही होंगी। तो अंदर जा रही मतलब हम क्या लिखेंगे, क्रॉस। तो उन्होंने क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, तो क्या करेंगे हम फिर से राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। तो थंब को किसके डायरेक्शन में प्लेस करना है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, तो हमने थंब को इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में प्लेस किया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपका हैंड जो है वो आपके जो 4 फिंगर्स रहेंगे वो नोटबुक को टच करते हुए रहेंगे, एंड आपका थंब जो है वो स्क्रीन की तरफ आता होगा। अगर ये सिचुएशन आ जाती है आपकी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपका जो पाम है वो आंसर दिखा रहा है वेस्ट, आपका जो पाम है वो आंसर क्या दिखा रहा है, वेस्ट। बट ये आंसर किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए।
आपका आंसर किसके लिए पूछा है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा ईस्ट। ओके, तो ईस्ट विल बी योर आंसर। आप सबको एक कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की है एंड आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर लो, सो आपको समझ में आ जाएगा। देन हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेंगे, सिंपल सिंपल वाले। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज मूव्स विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है आपको 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन 0.005 टेस्ला। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल इफ इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻2 न्यूटन। ओके, तो आपको क्या पूछा है? चार्ज निकालना है। तो अब देखो क्या क्या गिवन है। तो आपको वेलोसिटी गिवन है जो है 3 × 10⁻6। ओके, देन आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है जो है आपका 0.005 टेस्ला। देन आपको क्या दिया है? फोर्स दिया है। फोर्स आपको दिया है 2 × 10⁻2 न्यूटन। एंड आपको क्या पूछा है? क्यू पूछा है। दैट्स इट। अगर आपको ये डाटा समझ में आ जाता है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एंड यहाँ पर राइट एंगल दिया है। राइट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू क्या दी है? थीटा की वैल्यू आपको दी है 90 डिग्री। तो F इक्वस टू आपका फॉर्मूला बनेगा F इक्वस टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मुझे बोलो आप Q की वैल्यू तो हमें निकालनी है। V की वैल्यू हमें दी है 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6। बी की वैल्यू हमें दी है 0.005। ओके, एंड साइन थीटा की वैल्यू वैसे भी 1 आने वाली है तो नो नीड टू राइट यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 10⁻²। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ नीचे लेके जाएंगे तो हमारे आंसर आना चाहिए 1.33 इंटू 10⁻6 कूलम। क्वेश्चन समझ में आ गया? 1.33 इंटू 10⁻6 कूलम। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ओके, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। पहले पहले हम वैसे ले लेंगे, देन हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लेंगे। A proton from cosmic rays enter the Earth's magnetic field in a direction perpendicular to the field. Velocity of proton is 2 × 10⁻7 meter per second and B equals to 10 to the power 1.6 into 10 to the power minus 6 Weber per meter square. Find the force exerted on the proton by the magnetic field. Charge on proton is. Charge on proton is. ओके, तो आपको फोर्स पूछा है। क्या फॉर्मूला है फोर्स का? क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखेंगे, बट जब आप एग्जाम में रहेंगे तब तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे। तब आपको क्या करना है? जो जो गिवन है पहले वो लिख लो एंड देन उसके अराउंड आपको जो फॉर्मूला बताए उसे अप्लाई कर दो। दैट्स इट। ओके, तो बी की वैल्यू क्या दी है आपको? बी की वैल्यू आपको दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, चार्ज भी आपको दिया है एंड आपको वेलोसिटी भी दी है। तो आपका बस क्वेश्चन में फोर्स निकालना है तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट सारी वैल्यू लिखेंगे। चार्ज हमें दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, वेलोसिटी हमें दी है 2 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड अगेन हमें बी दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 साइन थीटा। अब थीटा क्या दिया है? परपेंडिकुलर, तो थीटा तो 90 आने वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 90 एंड हमें फोर्स निकालना है। तो अब जब इसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आना चाहिए एफ इक्वस टू 5.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो आपका आंसर आना चाहिए 5.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 न्यूटन। ओके, तो ये आपका आंसर बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। An electron moving southward with velocity of 1.5 into 10 to the power minus 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 2 Tesla directed westward. Calculate the instantaneous force on the electron
गिवन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज। देन अगेन आपको क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस फोर्स मतलब फोर्स पूछा है। ओके तो फिर से फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। ओके तो क्यू की वैल्यू क्या है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वी की वैल्यू है आपकी 1.5 इंटू 10⁻7। देन बी की वैल्यू है आपकी 2 एंड साइन यहाँ पर कुछ दिया है कैसे एंटर हुआ है तो नहीं, तो नहीं दिया है तो हम उसे डायरेक्टली साइन 90 ले लेंगे। तो एफ की वैल्यू इसे सॉल्व करने के बाद एफ की वैल्यू हमें आनी चाहिए, एफ की वैल्यू हमें आनी चाहिए 4.8 इंटू 10⁻12, 4.8 इंटू 10⁻12 न्यूटन। ओके तो ये आपका आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट मैंने वैल्यू ले ली है। ओके डायरेक्ट वैल्यूज ले ली है मैंने एंड आपको एफ एंड ए निकालना है, मतलब फोर्स एंड एक्सेलरेशन निकालना है। आपको वी दिया है, बी दिया है, मास दिया है एंड क्यू दिया है। ओके तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्या दिया है कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज मैंने दे दिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था मुझे वो। सो तो फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स निकालना है तो एफ इक्वल्स टू क्या आता है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके तो क्यू वी क्रॉस बी है, तो क्यू की वैल्यू क्या है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6। अब वी क्या है, वी आपको दिया है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ओके यहाँ पर क्रॉस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, दैट्स इट। अब आप अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका एफ इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, सो 2 माइनस 3 4, यहाँ पर आई के लिए तो कुछ है नहीं है तो 0, इसके लिए 3 एंड इसके लिए -4। ओके सो अगेन 5 इंटू 10⁻⁻6, इसे सॉल्व करेंगे तो i इक्वल्स टू आ जाएगा, i इन ब्रैकेट आ जाएगा हमारा इनको 12 प्लस 12 माइनस, यहाँ पर कुछ लिखते टाइम गलती हो गई क्या, हाँ हाँ b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एक्चुअल में 2k है। ओके तो ये 4k नहीं है, यहाँ पर जो b की वैल्यू है ये 2k है, यहाँ पर भी जो b की वैल्यू आती है वो 2 है। मैं वही बोला, ऐसा थोड़ी गलती तो नहीं होनी चाहिए, तो ये 2 है, मैं इसे लगा तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। -2। ओके तो ये आ जाएगा +6 -12 देन -j -4 -4 प्लस 6 के, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आपका f की वैल्यू आ जाएगी f इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 6 i कैप 6 -6 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप।
ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। देन आपको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम। ओके, तो एफ की वैल्यू क्या है आपकी 5 इंटू 10 टू द पावर -6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप एंड डिवाइड बाय ए। तो ए की वैल्यू आपकी क्या दी है, डिवाइड बाय एम, तो एम की वैल्यू 5 mg, तो मिलीग्राम है। आपको फोर्स का फॉर्मूला में पता है कि मास जो रहता है वो किलोग्राम में रहता है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो 5 मिलीग्राम को ग्राम में करने के लिए -3 एंड किलोग्राम में करने के लिए अगेन -3, सो आपका आंसर ए इक्वल्स टू आ जाएगा 6, यहाँ पर माइनस है, -6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू दिया है, मतलब एक्सेलरेशन दिया है, एंड बी इक्वल्स टू दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, एंड आपको पूछा गया है फाइंड आउट एक्स वैल्यू। क्या पूछा है आपको, एक्स वैल्यू निकालने को आपको बोला है। तो हम ये जो x है इसकी वैल्यू पूछी है, निकालो। तो अब देखो यहाँ पर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, तो a एंड b दिया है, x पूछा है, तो आपको एक चीज कंफर्म पता है क्या, f जो है वो परपेंडिकुलर है v को, f जो है वो इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b है, एंड आपका a जो आने वाला है तो वो भी आपका परपेंडिकुलर आने वाला है b की, क्योंकि f जो है वो एक्सेलरेशन भी आपका परपेंडिकुलर ही है बी के, मतलब फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर ही लग रहा है। तो अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है। इसका मतलब एफ, अगर यहाँ पर एफ दिया है एंड वी दिया है, एंड उसमें से आपको पूछा है ए निकालो, बी निकालो, सी, एक्स, जेड, ऐसा कुछ भी पूछा है कि ये टर्म निकालो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है। लाइक दैट आपको एफ एंड बी दिया है, उनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है। एंड आपको कभी भी ए एंड बी दिया जाता है तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 ही आने वाला है। तो अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो, सो 4 आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट प्रोडक्ट -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डॉट एस, एस ने ए डॉट बी, ए डॉट बी ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 0, तो आपका देखो इसका आंसर क्या आएगा, -12 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 एंड 2x इक्वल्स टू 12 एंड सो x इक्वल्स टू 6। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब सबको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, लिख लो। ओके, थैंक यू।